to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming, so be an iFight. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, iFight. I am an iFight. Yes, I am an iFight. Design your future. भाजपा द्वारा आगरा सोकचित सीट से डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद से ही भाजपा पर तानाशाही के आरोप लगने लगे और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल का एससी सर्टिफिकेट फर्जी होने की चर्चाओं से राजनीतिक बाजार साथ में आसमान पर है। कई लोगों ने इस सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत भी की, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। इसीलिए आवेदन जांच दिवस पर डॉक्टर एसपी सिंह बघेल स्वयं जिलाधिकारी निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और अपने आवेदन की पुष्टि की और अपने आवेदन के पास हो जाने की जानकारी दी। आज स्क्रूटनिंग थी तो मैं स्वयं उपस्थित हुआ था और आरओ साहब ने समस्त अभिलेखों का अध्ययन करते हुए मेरे नामांकन को सही पाया है और उसकी लिखित में मूल कॉपी भी उनको उपलब्ध करा दी। क्षेत्र में अगर बात की जाए तो क्षेत्र में आपका विरोध चल रहा है, आप बघेल समाज से और ऐसी सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे पार पा पाएंगे आप? एसपी सिंह बघेल लड़ रहा है ना, लड़ रहा है, पर्चा पास हो गया है, आगरा की महान जनता तय करेगी और इसका 40% 3 बार तय भी कर चुके हैं। इसी लोकसभा के 42% मतदाता 3 बार तय भी कर चुके हैं मेरे पक्ष में, क्योंकि वो वर्तमान मूल जो आगरा है उसमें मेरी पुरानी लोकसभा जलेसर की 2.25 विधानसभाएं आ गई हैं और वहां से लगातार हैट्रिक मैंने मारी है। तो मुझे विश्वास है कि और उसके बाद भी इस समय का प्रसीमन और अच्छा हो गया भाजपा के पक्ष में। क्या एतमादपुर जलेसर का मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। आगरा में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और मैं निजी तौर से इसी शहर का निवासी हूँ। हर व्यक्ति का एक वजूद होता है, जैसे आपके एक वोट न देने से भी मेरा निगेटिव हो सकता है और आपके देने के बाद बराबर आने पे भी सिक्के से भी कुछ हो सकता है। लेकिन मोदी जी, ये सर्वमान्य बात है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। जब वो अमेरिका यूरोप उधर जाते हैं तो उनके ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दौड़ लगाया करते हैं और अब तो ऐसे ऐसे राष्ट्राध्यक्षों ने उनके लिए लाल कारपेट भी बिछाई है, प्रोटोकॉल तोड़ा है, रिसीव करने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, गले मिलते हैं। तो मोदी जी के और अमित शाह जी, मैंने कहा ना, मोदी जी तो विश्व का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं। लोक कल्याणकारी योजनाएं कम समय में 5 साल केवल हैं, उसमें गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। योगी सरकार जी ने हर मंगलवार की कैबिनेट में कुछ न कुछ लोक कल्याणकारी कार्य उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किए हैं और हमारे बूथ का जो अध्यक्ष होता है से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए 5 साल में भयंकर पसीना बहाया है। यही पसीना की सुगंध अब समस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताएगी। नेता मानते हैं मोदी जी के बाद कौन नेता होगा भाजपा में? अब मेरे को समझ रहे हैं कि यहीं से मैं शुरुआत अपनी खराब कर लूं। ये उन्होंने थोड़ा कम कहा है। वो चांद भी ला सकते हैं, जमीन पे सितारे भी ला सकते हैं, सूरज को भी ला सकते हैं, 2 सूरज उगा सकते हैं, 4 चांद कर सकते हैं। हारने वाला और जिसको मई के महीने में शपथ नहीं लेनी है, वो कुछ भी वादे कर सकता है। तो क्या ये जुमला है जैसे मोदी जी ने 15 लाख का जुमला दिया था? नहीं, ये कल्पनाओं से परे चीजें हैं उनकी, कि अकल्पनीय चीजें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जिम्मेदार आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ कहे तो उसकी बात में दम होता है और जिसको उस कुर्सी पर बैठना ही नहीं है, गंभीर ही नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मुस्लिमों को रिझाने के लिए क्या प्लान है? मैं किसी को रिझाता नहीं हूँ। चुनाव में केवल रिझाना तो काम चलाना होता है। मैं स्थायी संबंध बना करके जनता से राजनीति करना चाहता हूँ और मुझे निर्वाचित हुए 21 साल हो चुके हैं।
इसे कहते हैं सत्ता की हनक। जहां टूंडला से हाईकोर्ट में एससी सर्टिफिकेट को लेकर केस चल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य चैनल पर तक भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल के फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आगरा में भी लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने पर शिकायत की गई। मजाल है कि शासन प्रशासन डॉक्टर एसपी सिंह बघेल के एससी सर्टिफिकेट को फर्जी करार देकर पर्चा निरस्त कर दे। सुरक्षित लोकसभा सीट के प्रत्याशी डॉक्टर चंद्रपाल ने दुख जताया कि शासन प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है। डॉक्टर एसपी सिंह बघेल के नामांकन के विरुद्ध में आपत्ति प्रस्तुत की थी। काफ़ी अच्छी वो है, क्योंकि वो बताया था इनको कि ये जो है पहले 3-4 बार एमपी रह चुके हैं जलेसर से, और उस समय बैकवर्ड क्लास के रूप में थे। नौकरी लगी तभी बैकवर्ड थे, और बाद में 2017 में इन्होंने कहीं से फर्जी सर्टिफिकेट लेके टूंडला से शुरुकास्ट बन करके धनगर के नाम से सर्टिफिकेट लिया। धनगर कोई शुरुकास्ट जात नहीं है। तभी से बात हो रही थी कि आखिरकार हाईकोर्ट में वो गए हैं लोग इलेक्शन पिटीशन के रूप में, वो तो अभी विचाराधीन है, मगर अब इस बीच में पार्लियामेंट का करने के लिए तमाम दबाव के अंतर्गत मैं समझता हूँ यहाँ पर नामांकन किया गया, और जो फर्जी सर्टिफिकेट है उसी को सत्यापित कॉपी मान के एक्सेप्ट कर लिया गया। हमारी नहीं, गलती यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्वाजी जुडिशियल फंक्शन। हमने बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन दिया, उसको एक बिंदुवार लिखना चाहिए था कि ये है, मगर वो उनको न सोच के उन्होंने कहा कि हमें सर्टिफाइड कॉपी की सर्टिफाई करा लिया है तहसीलदार से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, इसलिए हम इसको नामांकन को सही मानते हैं और सब चीज़ों में ठीक है। तो उन्होंने जो लिख के दिया है, उन्होंने जो दिया है कि आप केवल कोर्ट में जा सकते हैं। प्रमाण प्रति जो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी की गई है वो पत्रावली पर भाग बनाया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि सत्यपाल सिंह बघेल का जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जबकि यह फ्रेश एप्लीकेशन फ्रेश सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र फ्रेश होना चाहिए। इन्होंने सत्यापित कॉपी पर पुराना जो फर्जी सर्टिफिकेट था उसी को सत्यापित करा के तहसीलदार से नियम विरुद्ध है ही, नियम विरुद्ध है फर्जी। अब हम तो जब ये है तो अब इसके आधार पर कोर्ट में जाएंगे और कोई विकल्प ही नहीं बचता है। लोकतंत्र पर जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता ही तय करती है कौन सही और कौन गलत। अब जनता ही तय करेगी कि आगरा शहर का सांसद कौन होगा। 7 डे न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।